गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने 42 पेज नंबर तक कंप्लीट किया था। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे आपको देखो दो गर्ल जिसका नाम हैंसी और जूनी है और बॉय है जिसका नाम थॉमस है। तो ये तीन फ्रेंड की स्टोरी दिखाई दे रही है। तो ये तीन फ्रेंड जो है वो अलग अलग सिटी में रहते हैं, जो अलग अलग स्टेट में आया हुआ है। मतलब कि हमारे इंडिया में टोटल 29 स्टेट है। तो स्टेट के अंदर सिटीज़ होते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे गुजरात में, तो गुजरात स्टेट है, उसके अंदर बहुत सारे सिटीज़ है, जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट एक्सेट्रा। तो वैसे ही ये फ्रेंड है जो अलग अलग सिटी में रहते हैं। तो वो सब अपनी सिटी में कौन सी फूड आइटम फेमस है उसकी बात करते हैं। तो हम कोई भी सिटी में जाते हैं तो वहाँ के लिए कोई ना कोई फेमस फूड आइटम तो होती ही है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट की कौन सी फेमस फूड आइटम दी है। सो लेट अस नो व्हाट पीपल लाइक टू ईट, कि चलो जानते हैं कि लोगों को क्या खाना पसंद है। तो हैंसी जो है वो बोलती है, आई लिव इन वलसाड, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट उम्बाड़ियू। तो हैंसी जो है वो वलसाड में रहती है। तो वलसाड कहाँ पे आया हुआ है? वलसाड जो है वो हमारे गुजरात में है। तो गुजरात के अंदर वलसाड है, वहाँ पे हैंसी रहती है। वो कहती है कि मुझे और मेरी मम्मी दोनों को उम्बाड़ियू खाना बहुत पसंद है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग इट, जब भी हमें खाने के लिए मन होता है, वी गो टू अवर फार्म हाउस एंड ईट उम्बाड़ियू लाइक ऊंधियू। तो जब भी हमें खाने का मन करता है उम्बाड़ियू, तब हम हमारे खेत में जाते हैं और वहाँ जाके ऊंधियू जैसे बनता है वैसे ही उम्बाड़ियू बना के खाते हैं। तो ऊंधियू तो सबको पता ही होगा, एक सब्ज़ी है। तो उम्बाड़ियू भी जो है वो भी एक सब्ज़ी ही है जिसमें सारे वेजिटेबल्स होते हैं और ये खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, न्यूट्रिशंस देता है, बहुत सारे विटामिन्स देता है। तो ऐसे ही ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से जो छोटे बेबीज़ होते हैं उसकी बॉडी जल्दी ग्रो होती है। तो इसीलिए हैंसी को भी उसकी मम्मी ने पहले से वेजिटेबल्स खाने की हैबिट की होगी, तो इसीलिए उसको उम्बाड़ियू जो है वो मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी है, वो खाना बहुत ही पसंद है। जैसे हमारे यहाँ कौन सी डिश फेमस है सूरत में? ऊंधियू, वैसे ही वलसाड का क्या फेमस है? उम्बाड़ियू। नाउ नेक्स्ट, तो जूनी बोलती है आई लिव इन कश्मीर। तो जूनी कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फ़िश कुक इन मस्टर्ड ऑयल, और मुझे फ़िश खाना जो सरसों के तेल में बनी होती है वो फ़िश खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कश्मीर जो है वो हमारे इंडिया में नॉर्थ साइड में है, सबसे ऊपर टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे रहती है जूनी। तो उसको सरसों के तेल में बनाई हुई फ़िश खाना बहुत पसंद है। वंस वी हैड गोन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। हम गोवा गए थे तब हमने वहाँ पे भी फ़िश खाई थी, बट उसका टेस्ट जो है वो मेरे घर पे फ़िश बनती है उससे बहुत अलग है। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि अभी जो गोवा में हमने फ़िश खाई वो फ़िश जो है वो समंदर की फ़िश है। कुक इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। और वो समंदर की फ़िश है जो कौन से ऑयल में बनी है? कोकोनट ऑयल में। तो कोकोनट ऑयल में बनी हुई फ़िश मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई फ़िश से टेस्ट में डिफरेंट होती है, तो इसीलिए दोनों का टेस्ट अलग है। तो जूनी जो है उसको फ़िश खाना पसंद है, हैंसी को उम्बाड़ियू खाना पसंद है। तो हर स्टेट में, हर सिटी में सबको अलग अलग फूड आइटम पसंद होती है। जैसे कि हम सूरत में रहते हैं, सब फूड आइटम्स खाते हैं, जैसे कि चाइनीज़, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, बहुत सारी फूड आइटम्स आती है। तो इसमें से भी हमें कुछ ना कुछ पसंद होता ही है। जैसे कि चाइनीज़ फूड आइटम में किसी को मंचूरियन पसंद है, गुजराती फूड आइटम है तो किसी को दाल राइस पसंद है। तो वैसे ही सबको ही फूड आइटम्स अलग अलग पसंद होती है। नाउ नेक्स्ट, थॉमस। तो थॉमस कहता है आई लिव इन केरला। तो मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू आइटम्स, और मुझे दो चीज़ खाना बहुत पसंद है। तो केरला जो है वो इंडिया में साउथ पार्ट में आता है। तो
केरला में रहता है तो उसको दो चीज़ खाना बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन आवर कॉर्टयार्ड, दोनों ही चीज़ें हमारे कॉर्टयार्ड मतलब भी होता है खेत, तो हमारे खेत में उगती है या तो बनती है। वन ग्रो ऑन टॉल ट्री एंड द अदर अंडर ग्राउंड, एक चीज़ जो है उसमें से वो बहुत ही ऊंचे ट्री पे उगती है और दूसरी जो है वो ज़मीन के अंदर उगती है। अंडरग्राउंड मतलब होता है ज़मीन के अंदर, और टॉल ट्री मतलब सबसे ऊंचा ट्री होता है उसके ऊपर। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। तो मैंने कल आपको बताया था कि टेपियोका मतलब क्या होता है, साबूदाना होता है जो हम फास्ट रखते हैं तब हम खाने में यूज़ करते हैं। तो थॉमस जो है उसको बॉयल मतलब भिगोया हुआ या तो उबला हुआ साबूदाना जो है उसको कोई भी करी जो कोकोनट में से बनती है, जो नारियल में से कड़ी बनती है, उसके साथ खाना पसंद है। इट टेस्ट वेरी गुड, और वो टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि हर सिटी में हर स्टेट की फूड आइटम्स अलग अलग होती है, तो जो वहाँ की फेमस होती है। तो जैसे कि सूरत में ऊंधियू फेमस है, घारी फेमस है, वैसे ही वलसाड़ में उंबाड़ियू फेमस है, कश्मीर में फ़िश फेमस है, केरला में करी फेमस है, वैसे ही पंजाब में जाते हैं तो लस्सी फेमस है, राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ की जो सब्ज़ी है वो फेमस है, बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ पे वड़ा पाव फेमस है। वैसे ही हर सिटी की अलग अलग फूड आइटम है जो फेमस होती है। तो वैसे ही हर सिटी की फूड आइटम्स फेमस है, वो हमें देखनी है। What are the reasons that decide what we eat? Put a tick on them and add to the list. और आपको वो लिस्ट में ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले देखते हैं, तो हम खाना तो खा लेते हैं, बट कभी कभी हम खाना टेस्ट करते तो हमें अच्छा नहीं लगता है या बिगड़ा हुआ लगता है। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, हम उसको टेस्ट करते हैं तो ऐसे ही जब हम पैकेट खरीदने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड के पैकेट खरीदने जाते हैं या कुछ वेफर्स के पैकेट खरीदने जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, तो हम ये खरीदते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स क्या है ये हमें नोट डाउन करने हैं। सो फर्स्ट देखो हमें दिया है व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल। तो कुछ ना कुछ चीज़ें अलग अलग सीज़न में ही अवेलेबल होती है, तो हम कैसे खरीदते हैं कि कौन सी चीज़ आसानी से अवेलेबल है। दूसरा व्हाट कैन वी बाय, हम क्या खरीद सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें खरीदते हैं। तो ऐसे ही 3 पॉइंट हमें नोट डाउन करने हैं। तो तीसरा, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो हमारी फैमिली में यूज़ हुआ है या नहीं। अगर हमारी फैमिली ये यूज़ करती है तो हम लेते हैं, नहीं करती है तो नहीं लेते हैं। तो हमारे गुजरात में तो मोस्ट ऑफ सब वेजिटेरियन है, सब सब्ज़ी ग्रेन ये सब ही खाते हैं। तो चिकन जो है, मीट जो है वो कोई नहीं खाता। तो ये हमारे परिवार का रिचुअल नहीं है। रिचुअल मतलब कि वो रिवाज नहीं है। तो अगर हमारे घर में कोई भी चीज़ लाने का रिवाज है तो लाते हैं, नहीं है तो नहीं लाते हैं। तो तीसरा हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग अवर ट्रेडिशन, मतलब कि हमारे घर में वो चीज़ लाने का रिवाज है या नहीं। फोर्थ, फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ हमें पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो हम लेते हैं, नहीं पसंद है तो नहीं लेते हैं। तो फोर्थ क्या लिखेंगे, वेन एवर वी लाइक इट और नॉट, कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो हमें पसंद भी होनी चाहिए कि नहीं। तो वो हमें पसंद है या नहीं, उसके हिसाब से भी हम वो चीज़ खरीदना सोचते हैं। अभी भी एक पॉइंट बाकी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी हम सब पैकेट पे चेक करते ही है कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो चली तो नहीं गई है ना, क्योंकि अगर वो पैकेट की एक्सपायरी डेट चली गई है तो वो फूड आइटम अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को वो हार्म कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, वो पैकेट की एक्सपायरी डेट। तो हम क्या देख के चीज़ खरीदते हैं, उसके पैकेट की एक्सपायरी डेट, कि ये फूड आइटम खाने लायक है भी या नहीं। तो अकॉर्डिंग
एक्सपायरी डेट, कि ये पैकेट की जो लास्ट डेट है वो फूड आइटम के लिए वो चली गई है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी हम चीज़ खरीदने के बारे में सोचते हैं। नाउ अब जो हेडिंग दिया था यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं। तो देखो, हमारे इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग खाना खाते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी अलग अलग फूड आइटम हैं जिसके लिए कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सामान यूज़ होता है। तो अगर हम नहीं खाते हैं तो भी दूसरे लोग तो खाते होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बॉक्स में टिक लगाना है। तो मैं आपको बताती जाती हूँ, और आप जो खाते हो घर में वो सामान, तो उस पर टिक लगाना है, नहीं खाते हैं तो नहीं लगाना है। या तो ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी है वो कोई दूसरे लोग भी खाते हैं तो भी बॉक्स में टिक लगाना है, मतलब कि हम ये चीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उसके अकॉर्डिंग हमें टिक लगाना है। नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे फूड बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है उसके नाम यहाँ पे दिए हैं। पुट अ टिक ऑन द थिंग दैट कैन बी ईटन, तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खा सकते हैं और कुछ ऐसी है जो नहीं खा सकते। तो जो चीज़ हम खा सकते हैं उस पर टिक करना है। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर, और आपको ये चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप आपके टीचर को पूछ सकते हो। तो ये ओके, सो फर्स्ट वन इज़ बनाना फ्लावर्स। तो बनाना प्लांट जो है उसमें बनाना जाते हैं, बनाना फ्रूट है, बट उसके साथ फ्लावर्स भी आते हैं। तो कोई कोई लोग बनाना के फ्लावर्स है उसमें से भी सब्ज़ी बना के खाते हैं। तो मैंने ये सर्च किया है तो मुझे पता चला कि बनाना फ्लावर्स भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोग खाने में यूज़ करते हैं, इसीलिए क्या किया, टिक। नाउ ड्रम स्टिक फ्लावर्स, तो ड्रम स्टिक मतलब होता है, ड्रम स्टिक मतलब कि आप जो ड्रम बजाने में स्टिक यूज़ करते हो वो वाली नहीं, बट वेजिटेबल्स है उसमें भी ड्रम स्टिक आती है। तो ड्रम स्टिक बोलते हैं सरगवो, जिसको हम गुजराती में सरगवो बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम स्टिक। उसके भी पेड़ पे फ्लावर्स होते हैं तो वो भी खाने में यूज़ करते हैं। नाउ मशरूम, तो मशरूम जो है वो भी एक फूड आइटम है। जैसे कि आप लोगों ने अम्ब्रेला देखी होगी, देखी है कि नहीं, तो वैसे ही एक वेजिटेबल जैसा होता है जो ज़्यादातर मॉनसून में दिखाई देता है, ऐसे शेप में होता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे शेप वाले जो होते हैं वो छोटे छोटे मशरूम होते हैं, वो भी लोग खाने में यूज़ करते हैं। नाउ लोटस स्टेम, तो लोटस तो फ्लावर है, उसकी स्टेम मतलब उसकी डंडी, ये तो मैंने भी नहीं सुना है लोटस स्टेम खाने में यूज़ होती है या नहीं, तो इसीलिए बॉक्स क्या किया, ब्लैंक रखना है। नाउ रेड एंट, अरे तो चींटियाँ भी खाते होंगे क्या, तो पता नहीं है कि लोग खाने में रेड चींटियाँ जो होती है, रेड एंट होती है, वो भी खाते हैं या नहीं, तो ये बॉक्स भी ब्लैंक रखा है। नाउ लेफ़्ट ओवर चपाटी, लेफ़्ट ओवर मतलब बची हुई, या तो आपकी मम्मी ने आफ्टरनून में बनाई है या नाइट में बनाई है, वैसी बनाई हुई बची हुई रोटी, तो ऑब्वियसली बची हुई रोटी तो हम खाते हैं। नाउ कैमल्स मिल्क, कैमल्स मिल्क मतलब ऊँट का दूध, तो हाँ सुना है कि कैमल्स का मिल्क भी लोग पीते हैं। नाउ हैंस एग, जो मुर्गी होती है उसके अंडे भी खाने में यूज़ करते हैं, ऑमलेट बना के या कुछ सब्ज़ी बना के बॉईल करके मुर्गी के अंडे भी खाते हैं। लीव्स ऑफ अरवी, तो जैसे हमारे घर पे मेथी की भाजी बनती है, पालक की भाजी बनती है, वैसे ही हमारे यहाँ पे अरवी की जो है उसके पत्ते मिलते हैं, उसकी भी हम भाजी बना के खा सकते हैं। नाउ रेड, तो पता नहीं चूहे खाते हैं या नहीं, तो इसीलिए ब्लैंक रखा है बॉक्स। नाउ फिश, तो हाँ ज़्यादातर इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया सब जगह पे फ़िश तो खाने में लोग यूज़ करते ही हैं। नाउ फ्रॉग, फ्रॉग का भी पता नहीं है कि लोग खाने में यूज़ करते हैं या नहीं, तो इसीलिए बॉक्स मैंने खाली रखा है। नाउ आंवला, तो आंवला तो हम सब खाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। नाउ रोटलो, इन ब्रैकेट मेड ऑफ बाजरा, जो बाजरे में से बनता है वो रोटलो, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो डेली बाजरे की रोटी बनती है जो हम खाते हैं।
नव कॉलीफ्लावर मतलब कि फुलावर, जिसको हम गुजराती में फुलावर बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो सब्जी है तो खाते ही है। नव मीट, मीट मतलब कि चिकन, जो ज़्यादातर लोग खाने में नॉन वेजिटेरियन है वो ऑब्वियसली यूज़ करते हैं। नाउ सीड्स ऑफ ऑनियन, जिसको बोलते हैं कलौंजी। तो जैसे कि आपने तिल देखे होंगे, वैसे ही ऑनियन जो है उसके भी सीड्स आते हैं, जिसको कलौंजी बोलते हैं, तो इसको सब्जी में यूज़ करते हैं। नाउ क्रैब, क्रैब जो है वो एक टाइप के कॉकरोचेस जैसे ही होते हैं, बट कॉकरोचेस से साइज़ में वो बड़े होते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्रैब भी खाने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गोवा साइड जाते हैं या साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे लोग क्रैब भी खाते हैं, उसकी कड़ी बना के या उसकी कोई ना कोई फूड आइटम बना के वो लोग खाते हैं। न ग्रास, तो हाँ सुना है कि कहीं कहीं पे लोग खाने में ग्रास भी यूज़ करते हैं। न कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल जो है तो वो भी खाने में यूज़ होता है। और चपाटी, तो रोटी तो सब खाते ही है। तो ये इसमें से इतने सारे फूड आइटम्स है जो खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते होंगे, बट अभी लिस्ट में हमें इतनी दी है, तो इसमें से जो चीज़ खा सकते हैं उस पर टिक लगा दिया। नाउ नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें बहुत सारे फूड आइटम्स खाने का मन होता है, बट अभी तक हमने वो खाई नहीं है। तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने का मन हो रहा है, आप वो चीज़ खाना चाहते हो, तो आपको उसका लिस्ट ये बॉक्स के अंदर लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी तो मैंने कभी कोकोनट ऑयल जो है वो टेस्ट नहीं किया है, तो मुझे कोकोनट ऑयल जो है वो खाने की इच्छा है, तो मैंने लिख दिया कोकोनट ऑयल। फिर मैंने कभी कोई दूसरी फूड आइटम है जो नहीं खाई है, तो जैसे कि मैंने अभी तक एक स्वीट्स है जो नहीं खाई है, तो उसका नाम है घेवर, जो राजस्थान में मिलता है। तो मैंने अभी तक घेवर टेस्ट नहीं किया है, बट मुझे वो टेस्ट करना है, तो इसीलिए मुझे ये दो चीज़ है जो मुझे खाने की इच्छा है। तो ऐसे ही आपको जो चीज़ खाने नहीं खाई है पहले कभी, बट वो खाने की इच्छा है, तो उसका लिस्ट आपको ये बॉक्स के अंदर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये फूड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कबुक में चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।